अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और दावतों के लिए खास किस्म की रेसिपी, और वो है जी अफगानी कोफ्ता ग्रेवी। किस तरह से मजेदार से कोफ्तों के साथ हम एक बहुत ही यूनिक किस्म की ग्रेवी बनाएंगे और इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा आप उसको देखकर हैरान हो जाएंगे। मुझे यकीन है इसकी फाइनल लुक देखकर ही आपको आइडिया होगा कि ये हमारी रेसिपी जो है कितनी ज्यादा शानदार और बेहतरीन बनी है। तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर एक दरमियाने साइज की प्याज ली है, उसको मोटा मोटा काटा है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं और साथ 5 से 6 कलियां हैं लहसुन की। इन तीनों चीजों को हमने मशीन के अंदर जो है बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेना है। मैं यहाँ पे चॉपर मशीन की मदद से ये काम कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसको छुरी की मदद से भी बिल्कुल बारीक कर सकते हैं, और अगर छुरी की मदद से ये इतना बारीक ना हो, अच्छा जो तरीका है वो यही है कि आप इसको ग्रेटर की मदद से आप इसको ग्रेट कर लें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आधा किलो मीट। यहाँ पे मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसकी जगह पे मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमा जो है क्या होता है कि उसको जब धोते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा पानी रह जाता है, फिर जब हमारे कोफ्ते उससे बनाते हैं तो कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं। मैं यहाँ पे गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको हम लोग यहाँ पे चॉप कर लेंगे, कीमा बना लेंगे। और अगर आपके पास ये वाली चॉपर मशीन नहीं है तब आपने जो है गोश्त का जो कीमा है वो जो है बनवा लेना है। जहाँ से आप लोग बनवाते होंगे वहां से बनवा लेना है, और उसके बाद फिर उसको छलनी में रखना है ताकि जितना एक्स्ट्रा पानी है उसका वो जो है वो ड्रेन हो जाए। और यहाँ पे चॉपर मशीन में हमने गोश्त का कीमा जो है वो बना लिया है आपके सामने। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। गरम मसाला पाउडर ½ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ½ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये सारे मसाले जो हैं इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अब बाइंडिंग के लिए इसके अंदर डालेंगे भुने हुए चने का पाउडर। भुने हुए चने लेके उसका छिलका आपने उतार लेना है, या बगैर छिलके वाले ले लें, उसका पाउडर बना लेना है। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमने ये वाला जो पाउडर है वो डालना है। ये काम आएगा हमारे कोफ्तों को जोड़ने के लिए, इससे हमारे कोफ्ते जो हैं टूटेंगे नहीं। 2 टेबलस्पून इनफ है क्योंकि कीमा ऑलरेडी हमारा काफी खुश्क सा है, और ज्यादा नहीं है क्योंकि जो प्याज का जो पानी अगर निकलेगा भी सही तो इस पाउडर की वजह से वो चीज जो है बैलेंस हो जाएगी और कोफ्ते हमारे टूटेंगे नहीं। मसाले सारे कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। कीमा आप चेक करें काफी ये स्मूथ सा हो गया है। बस इसी तरह का चाहिए हमें कोफ्ते बनाने के लिए। अब सारा मिक्सर जो है एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। अब थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेके आपने पहले तो इसको अच्छी तरह से दबा दबा के इसको प्रेस करना है। उसके बाद इसको बॉल की शेप दे लेनी है। आपकी बॉल ऐसी होनी चाहिए कि इसके ऊपर क्रैक्स नहीं होने चाहिए, वरना क्या होगा जो कोफ्ते हैं वो फिर बिखर भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं। वैसे ऐसा कोई चांस होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर हमने भुने हुए चने का पाउडर डाला है, तो कोफ्ते जो हैं बिल्कुल ही परफेक्ट किस्म के बनेंगे। कोफ्ता बनाने का तरीका यही होता है कि पहले आपने इसको प्रेस करना है, अच्छी तरह से दबाना है, उसके बाद इसको बॉल की शेप दे लेनी है। साइज जो है रेगुलर जो कोफ्ते का साइज होता है मैं उतना ही साइज बना रही हूँ। यहाँ पे हमने सारे कोफ्ते जो हैं वो बना लिए हैं। आधा किलो कीमे से हमारे 10 से 12 कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब अगला स्टेप जो है इनको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे हमने गरम किया है। अब गरम तेल के अंदर हमने इन कोफ्तों को फ्राई करना है। मीडियम लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। इनकी साइड को फौरन से चेंज भी करना है, ये नहीं कि इनकी एक साइड जो है वो जलना शुरू हो जाए। और जैसे ही स्पेस बने तो जो बाकी बचे हुए कोफ्ते हैं वो भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अब यहाँ पे हमने कोफ्तों को फ्राई करना है 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ऊपर वाली लेयर जो है इनकी अच्छी खासी जो है ब्राउन हो जाए, फर्म हो जाए, और बाद में जब हम इसको ग्रेवी में पकाएं तो फिर ये बिखरे नहीं, टूटे नहीं। एक मैं टिप आपको यहाँ पर दे रही हूँ कि अगर कोफ्ते वाला जो मसाला आपने बनाया है, जो मिक्सर बनाया है, अगर आपको ये चेक करना है कि उसमें मॉइस्चर है कि नहीं है, कि कोफ्ते आपको डाउट है कि बिखर सकते हैं या नहीं बिखर सकते, तो उसके लिए ऑयल में पहले सिर्फ एक कोफ्ता डालें, उसको फ्राई करें। अगर लगे कि ये कोफ्ता बिल्कुल सही से फ्राई हो गया है, नहीं बिखरा, तो आपका मिक्सर परफेक्ट है। और अगर पानी का जो क्वांटिटी है, जो मॉइस्चर लेवल है वो मिक्सर में ज्यादा है, तो आपका कोफ्ता जो है यहीं पर ही बिखर जाएगा। फिर आपने क्या करना है, तो मजीद आपने 2 चम्मच भुने हुए चने का जो पाउडर हमने बनाया है उसको शामिल करें। फिर उस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करें। पानी होगा, जो पानी का लेवल, जो मॉइस्चर होगा उसके अंदर, वो सारा जो है कंट्रोल हो जाएगा। फिर आप कोफ्ते बनाएं तो आपके कोफ्ते जो है बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। यहाँ पर सारे कोफ्ते हमने ब्राउन कर लिए हैं। अब इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं। सारे कोफ्ते हमने ऑयल से बाहर निकाल लिए हैं। अब इनको रखते हैं साइड पे। अब अगली तैयारी करते हैं। दोबारा से पैन में हमने लिया है 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। ज्यादा ऑयल नहीं लेना यहाँ पर।
जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उनको मोटा-मोटा काटा है वो यहाँ पे डाल दिए हैं। क्योंकि हमने इस प्याज का पेस्ट बनाना है तो अब बिल्कुल अगर कच्ची प्याज का पेस्ट बनाएंगे तो उसकी जो ग्रेवी होती है आप मज़े की नहीं बनती, वो इतनी स्मूथ नहीं बनती। तो अगर आप इस तरह से हल्का सा इसको यहाँ पे जो है फ्राई करेंगे, फ्राई करने का मकसद ये नहीं है कि आपने इनको बिल्कुल ब्राउन कर देना है, हल्का सा ही हमने यहाँ पे इनको फ्राई करना है। और अब यहाँ पे शामिल करेंगे इसमें 10 से 12 दाने काजू के और साथ 2 से 3 हरी मिर्चें। काजू जो है ऑप्शनल है, डालना चाह रहे हैं तो इससे ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप काजू स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी प्याज जो है अच्छी तरह से जो है सौते हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना। तो अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 गिलास पानी शामिल करके मज़ीद इसको हमने 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 मिनट पकाने के बाद चूल्हे को बंद करना है। अब ये जो प्याज और पानी वाला जो मिक्सर बन गया है इसको हमने अच्छी तरह से ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद फिर हमने इसको मशीन में ग्राइंड करना है और इसका एक पेस्ट बनाना है। पूरी तरह से इसको ठंडा करने के बाद ही इसका मैंने पेस्ट बनाया है, तो ये चेक करें, बड़ा ही स्मूथ सा इसका पेस्ट बन गया है। अब इस पेस्ट को साइड पे रखते हैं और चलते हैं अगली तैयारी की तरफ। एक बड़ा बर्तन लेना है जिसके अंदर अब हमने अपने कोफ्तों की ग्रेवी जो है वो तैयार करनी है। उसके लिए यहाँ पे हम शामिल करेंगे आधा कप ऑयल। ठीक है, ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने कोफ्तों को फ्राई किया था, वही वाला ऑयल है। मजीद आपने ऑयल नहीं लेना, ये भी आधा कप ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 दाने लौंग के, 4 से 5 दाने साबित काली मिर्च के और 2 तेज पत्ते। ये सारे खड़े मसाले जो हैं इनको हम कुछ सेकंड्स के लिए ही यहाँ पर जो है फ्राई करेंगे। साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे जो है हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और जैसे ही इसका कलर जो है हल्का सा गोल्डन होगा, ज्यादा गोल्डन नहीं करना, हल्का गोल्डन होगा, तो यहाँ पे अब डाल देंगे प्याज वाला पेस्ट जिसको हमने बना के रखा है। प्याज और हरी मिर्च वाला और काजू वाला जो पेस्ट है वो हमने डाला है। उसके बाद फ्लेम को हाई पे करके हमने इसको पकाना है। हाई पे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अब ये जो मिक्सचर है प्याज वाला ये काफ़ी पतला है कि इसके अंदर हमने पानी डाल के इसका पेस्ट बनाया है, तो इसको हमने अब गाढ़ा करना है और इसको अच्छी तरह से भूनना है। मोटे मोटे जो है बबल्स जो है इसके उड़ना शुरू हो गए हैं, तो इसको थोड़ा सा कवर करें ताकि आपके हाथ या आपका किचन जो है वो ख़राब ना हो। काफ़ी हद तक हमारा ये जो पेस्ट है ये गाढ़ा हो चुका है। और अब यहाँ पे शामिल करेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। नमक जो है बाद में चख लेंगे, अगर कम लगेगा तो हम लोग और भी शामिल कर देंगे, लेकिन अभी आपने 1/2 टीस्पून ही डाला है क्योंकि कोफ्तों के अंदर भी हमने यही मसाले सारे डाले हुए हैं और नमक भी उसके अंदर डाला हुआ है। ये नहीं कि आपका नमक जो है ज़्यादा हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। इस ग्रेवी को 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे भून लेंगे ताकि हमने ये जो मसाले डाले हैं ये अच्छी तरह से भून जाए, इनका कच्चापन जो है वो ना रहे। ग्रेवी को अच्छी तरह से हमने भून लिया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो चुका है। यही निशानी है कि ये दानेदार सी ग्रेवी हमारी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे आधी प्याली दही। ठीक है, ये तकरीबन 100 ग्राम दही है और वो यहाँ पे हमने डाल दी है। दही शामिल करने के बाद चूल्हे की आंच को लो पे करना होता है, ये आपको हमेशा मैं कहती हूँ। और लो आंच पे आपने कुछ सेकंड के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना होता है। उसके बाद आपने आंच को दोबारा से मीडियम पे करना होता है। उससे क्या होता है कि दही जो है उसकी फटकड़ियाँ सी नहीं बनती। अगर आप हाई फ्लेम पे दही को डाल के भूनना शुरू कर देंगे तो फिर जो दही है वो फट जाती है, उसकी फटकड़ियाँ सी आपकी ग्रेवी के अंदर जो है वो रहती हैं। और अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे कोफ्ते जिनको हमने फ्राई करके रखा हुआ है। सारे कोफ्ते डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अब जाहिर है कोफ्ते को हमने सिर्फ फ्राई किया हुआ है, वो भी 7 से 8 मिनट के लिए, तो अभी जो गोश्त है, जो इसका जो कीमा है कोफ्तों का, वो कच्चा है, तो हमने इनको पकाना बेहद ज़रूरी है। अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे 1 गिलास गर्म पानी। 1 गिलास ही मैंने डाला है और क्योंकि हमने आगे इसकी ग्रेवी भी वो रखनी है, ज़ारे ग्रेवी वाले कोफ्ते हैं, तो 1 गिलास पानी डाल दें। और अब हम इसको कवर करेंगे, कवर करके हम इसको पकाएंगे 12 से 14 मिनट के लिए, जब तक कि आपके ये कोफ्ते जो हैं अच्छी तरह से पक नहीं जाते। 15 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं और कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। ग्रेवी भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और गाढ़ी भी है हो चुकी है।
अब इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी जो है ये रोस्टेड है, इसको मैंने पहले हल्का सा रोस्ट कर लिया था, वो यहाँ पे डाल दी है, क्योंकि रोस्ट करके कसूरी मेथी को डालने से इसका फ्लेवर, इसका जायका बहुत ज़्यादा कमाल का आता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध की मलाई। ये आप सब लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत दफ़ा जब मैंने करीम शामिल की होती है वाइट ग्रेवी में, तो आप सबको एक मैं ऑप्शन देती हूँ कि इसकी जगह आप लोग मलाई, फ्रेश दूध की जो ऊपर वाली मलाई होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा फिर आपकी तरफ से ये फीडबैक मिल रहा होता है कि जी मलाई हमसे सही नहीं डाली जा रही या उसकी जो है फटकड़ियाँ सी बन जाती हैं। तो उसका तरीका यही है, आज आपके सामने मैंने मलाई शामिल की है। ये इस तरह से शामिल की है कि इसको दूध के अंदर आपने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। वो क्रीम सी बन जाएगी, वो आपने डालनी है, तो आपकी बिल्कुल फटकड़ियाँ नहीं बनेगी और बहुत ही अच्छी से आपकी जो व्हाइट ग्रेवी है वो तैयार हो जाएगी। तो आपको क्रीम लेने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। और पर्सनली जो मलाई शामिल करके जो ग्रेवी का टेस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। मलाई शामिल करने के बाद इसको कवर करेंगे और 1 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पे रखेंगे ताकि इसका ऑयल सारा सेपरेट हो जाए और ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से जो है पक जाए। अच्छा, यहाँ पे हमारे अफगानी कोफ्ता ग्रेवी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ग्रेवी की क्वांटिटी चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें। मैं इसको इतना ही पतला रखूंगी क्योंकि बहुत गाढ़ी ग्रेवी इन कोफ्तों के साथ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपने इनको या नान के साथ लेना होता है या फिर तंदूरी रोटी के साथ ही लेना होता है, तो उसके लिए आपको इतनी ग्रेवी का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोग कुछ इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे आप ज़्यादा आंच करके पका लें तो आपकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन मैं इसको इतना ही रखूँगी क्योंकि ये इतनी ही बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। ये है जी फाइनल लुक इसकी। अब यहाँ पे इसको मज़ीद थोड़ा टेम्पटिंग बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें। और यहाँ पे हमारी अफगानी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। बस एक फाइनल स्टेप इसका करना है और वो है इसको स्मोक देना। कोयला पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, उसको फॉइल पेपर के ऊपर रखना है। 1 से 2 ड्रॉप जो है ऑयल के डालने हैं और फौरन से इसको कवर करना है ताकि हमारी ये जो मज़ेदार सी ग्रेवी है इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आए। स्मोक देना है हमने इसको 2 मिनट के लिए और 2 मिनट के बाद जो है हमारी ये मज़ेदार सी अफगानी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। कोयला यहाँ से रिमूव कर देना है और आपको मैं चेक करवा देती हूँ हमारी ग्रेवी जो है किस तरह से बनी है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये अफगानी ग्रेवी जो है रेडी हुई है। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। बहुत आसान है बनाना भी इसको, बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं गए, कम मसालों से मज़ेदार से ये अफगानी कोफ्ता ग्रेवी जो है रेडी हुई है। इसको मैं सर्विंग बाउल में मैं डालती हूँ और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी दावत स्पेशल अफगानी कोफ्ता ग्रेवी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको इसकी लुक देख के आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको किस तरह से बनाया है और इसका टेस्ट कैसा है। ग्रेवी चेक करें, मैंने पतली ग्रेवी रखी है, आपकी मर्जी है, आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगी आप इतना ही इसको रखें ताकि जो है फिर ये मज़े की बनती है, क्योंकि थोड़ी ठंडी होती है तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं एक कोफ्ता जो है उसको निकाल के आपको चेक भी करवाती हूँ कि हमारे कोफ्ते कितने ज़्यादा मज़े के बने हैं, कितने टेंडर बने हैं और ग्रेवी के साथ इनका क्या टेक्सचर बनता है। आप ये चेक करें, ग्रेवी चेक करें, इसकी सिल्की स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनी है। कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से अंदर से टेंडर हैं और मज़ेदार से कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ज़्यादा ये कमाल की बनी है। मैं इसको ट्राई कर रही हूँ नान के साथ। आप चाहें तो नान या रुमाली रोटी जो आपके पास है अवेलेबल है आप उसके साथ इसको ट्राई करें और मेरे कहने पे इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपके ये कोफ्ते किस तरह के बने हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।